नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे जिले में ट्रकों बसों के पहिए थम गए हैं। ड्राइवर यूनियन द्वारा बस, ट्रक एवं टैंकर के ड्राइवर द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देने के बाद अपने अपने वाहन जो जहां थे उसे वहीं खड़ा करके हड़ताल में शामिल हो गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ा बदलाव करते हुए संशोधन किया है, जिसमें ड्राइवर द्वारा यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को सबसे पहले उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाना होगा या पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना देनी होगी तथा मौत हो जाने पर 7 लाख का जुर्माना एवं 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके विरोध में पूरे देश में ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे खाद्य सामग्री सहित पेट्रोल डीजल की समस्या खड़ी हो रही है और पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। गंजबा सौदा में ड्राइवर संगठन द्वारा एक रैली निकालकर एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा और इस कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की बात कही। पूरी यापन से अपना किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या हमारे लिए जघन्य अपराध इतना खतरनाक हो गया कि हम लोग ड्राइवरी करके 7-7 लाख रुपए भरे सरकार के लिए। वैसे बताया तो ये जाता है कि ड्राइवर जो है वो कुत्ते और बकरी को भी बचाने के चक्कर में कई बार खेतों में और गाड़ियां फेंक देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर दुर्घटना ड्राइवर से जानबूझ के कैसे हो सकती है? सर, जानबूझ के तो नहीं होती है। हादसा होता है। हादसा किसी से जानबूझ से नहीं होता है, लेकिन किसी भी कारण से आना है। जब ये घटना घट जाती है तो पब्लिक ड्राइवर को ही दोषी मान के उसके साथ इतना बुरा अत्याचार जैसा हो जाता है कि कई बार कई क्षतिपूर्ण हो गए, हाथ पैर टूट गए, जान पे तक बन आई है। बल्कि कई बार ड्राइवर जो है मर तक गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ड्राइवर को साहब, सरकार ने ड्राइवर के प्रति आज तक किसी भी सुविधाओं को या किसी भी प्रकार के उसको कोई प्रावधान नहीं रखा है कि जिसमें ड्राइवर को कोई लाभ प्रदान हो सके। ये तो सरकार इस बात पर विशेष ध्यान दे। ये तो सरकार का सोचना बनता है। उन्होंने जो हम पे ये काला कानून थोप दिया है तो इस पर तो गौर वो करे कि भाई अगर जो रीढ़ की हड्डी है उसी को कमजोर कर देंगे तो वह जोर कैसे लगेगा। हम लोग तो हमारे तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं करा है जिससे हम ये करा जाए। कोई योजना दिखाई नहीं आता ड्राइवर के लिए। हाँ, शासन की तरफ से ड्राइवर के लिए ना तो कोई इलाज की व्यवस्था, कोई इलाज नहीं है। ड्राइवर की सरकार की तरफ से एक पैसे के ड्राइवर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आदमी के लिए ड्राइवर के लिए कुछ सबकी योजना सबकी जगह चलती है। एक मजदूर भी होता है तो उसके लिए भी सोचा जाता है, उसके लिए मजदूर कार्ड बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन ड्राइवर के लिए शासन से कोई सहायता मान्यता प्राप्त नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो हिट एंड रन केस में हाल ही में संशोधन किया गया है उसमें 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको हमें समझना चाहिए कि उसमें जो प्रावधान की मुख्य चीज़ है ये कि उसमें ड्राइवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घटना के बाद घटना स्थल से नियरेस्ट जो भी सबसे न्यूनतम दूरी पर अथॉरिटीज़, चाहे वो पुलिस हो या हॉस्पिटल हो, इनको इन्फॉर्म करना आवश्यक है कि उसकी गाड़ी से या उसकी गाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति का या किसी वाहन का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जांच का और अनुसंधान का विषय है। लेकिन चूंकि पूर्व का प्रावधान बहुत ही कमज़ोर था जिसके और इनका उत्तरदायित्व फिक्स नहीं किया गया था ड्राइवर्स का कि आपको सूचित करना है और बताना है जाके, तो बहुत से एक्सीडेंट में आरोपी का पता ही नहीं चलता था और जब पता चलता भी था तो उसमें सजा का प्रावधान ना के बराबर था। 2 साल की सजा और मामूली जुर्माना उसमें होता था। तो उसको सख्ती की गई है और इसमें निश्चित रूप से घायल को और विक्टिम को उससे लाभ मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा और उसको न्याय भी प्रॉपर समय पर मिल पाएगा और आरोपियों के भागने की संभावना काफ़ी कम होगी। ये संशोधन है और इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए कि आपकी ये ड्यूटी है कि दुर्घटना के बाद न्यूनतम दूरी पर स्थित अथॉरिटीज़ यानी पुलिस अथवा अस्पताल को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया गया है और इसमें सज़ा बढ़ाई गई है और निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और अच्छे ड्राइवर। जहाँ तक आपका हड़ताल का कहना है, तो ये जब ये प्रावधान लाया जा रहा था उस समय भी इस पर बहस के दौरान चिंता व्यक्त की गई थी और ये जानते हुए कि इसमें चूँकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवहन से होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक के ड्राइवर्स और उनके संचालकों का रहता है, ये जानते हुए भी सरकार ने ये अमेंडमेंट किया है जो जनहित में किया गया। क्या लगता है इसमें साथ और भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे जांच के बिंदु बढ़ाए गए हों या कोई दूसरी चीज़ें की गई हों?
जांच के बिंदु तो देखिए क्या है कि पूर्व में भी अनुसंधान की वही प्रक्रिया थी, आज भी अनुसंधान की वही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी, खासतौर पर जो हजारों एक्सीडेंट के मामलों में वाहन मालिकों का पता नहीं चलता था, वाहन चालकों का पता नहीं चलता था, अज्ञात में हो जाता, अज्ञात में ही उनका निराकरण होता था, उससे जो घायल या विक्टिम होता था उसको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता था और उनके जो माननीय न्यायालयों द्वारा मुआवजे की व्यवस्था है, जो क्लेम केसेस हैं, उनका निराकरण ठीक ढंग से नहीं होता। पेट्रोल पंप बंद है आपका, क्या कारण है, क्यों रखा गया? ये अभी हालिया भारत सरकार द्वारा भारतीय गैस लीटर 2023 में लीटर यूटिलिटी संशोधन किया गया। हिट एंड रन के जो मामले हैं उस कानून को सख्त बनाया गया। उसके तहत हालांकि ये सब भी लागू है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसके तहत ड्राइवर को अगर दुर्घटना होती है और कोई डेथ या जो भी होता है तो उसमें 7 साल 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है जो भारत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसका कहना ये है, ये कानून इतना सख्त बना दिया है कि हम लोगों को ड्राइवर मिलने मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमूमन देखा ये गया है कि हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती नहीं होती, छोटे वाहनों की वजह से भी गलती होती है, लेकिन बिना जांच के केस दर्ज कर दिए जाएंगे तो ये हमेशा नाइंसाफी होगा। तो इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष के जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है वो हड़ताल पे, इसमें पेट्रोल पंप शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि सप्लाई ट्रांसपोर्टर ही करता है इसलिए पेट्रोल पंप मजबूरी में बंद कर देंगे क्योंकि माल खत्म हो। लेकिन देश में जब चक्का थम जाएगा तो देश का विकास तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। निसंदेह बिल्कुल सही बात है। बहुत एक मोटे अनुमान के तहत 80 लाख से ज़्यादा ड्राइवर हैं जो कि इसके परिवहन का काम करते हैं। अगर देश में परिवहन व्यवस्था जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन अर्थव्यवस्था एकदम से नीचे आएगी। कारण क्या है, पूरी सप्लाइयाँ बंद हो जाएंगी, रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उतराई हो जाएगी। आज भी लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं, कई जगह विवाद की स्थिति भी देखने को मिली पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पब्लिक ये मान रही है कि पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर रखा, जबकि पेट्रोल पंप संचालकों का इसमें कोई दोष नहीं है। ये ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है जिससे हम प्रभावित हैं। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर यह साफ पड़ा जा सकता है कि टैंकर संचालकों की हड़ताल के कारण आज जो है ये पेट्रोल पंप बंद है। और यही पेट्रोल पंप नहीं, देश भर के पेट्रोल पंप बंद है, क्योंकि सड़कों पर जो है वो ट्रक, बस, ट्रैक्टर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सबके ड्राइवरों के लिए एक कानून बनाया गया है, जिस कानून में साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे सरपट दौड़ती गाड़ियाँ अचानक पहिए थम गए हैं और इतना भारी भरकम जुर्माना और इतनी भारी भरकम सजा भुगतने के लिए कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं है, क्योंकि ड्राइवर अपनी गलती से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं करता है। और एक्सीडेंट जो होते हैं वो अचानक हुई दुर्घटनाओं के कारण होते हैं, और जिसमें इतने भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हो जाएगा वो व्यक्ति जिंदगी भर वो और उसका परिवार तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी जो है वो ट्रक, बस, टैंकर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करना नहीं चाहेगा। इससे साफ समझ में आ रहा है कि आखिर देश का जब पहिया थमेगा तो विकास अपने आप रुक जाएगा। सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई भी, चाहे किसी भी वाहन का जो है ड्राइवर हो, वो जो है कभी भी जो है एक्सीडेंट करना नहीं चाहता। और कई बार तो देखने में ये आया है कि पैदल यात्री या साइकिल चालक को बस वाले ने जो है बचाने के चक्कर में रोड से नीचे बस फेंक दी, रोड से नीचे ट्रक फेंक दिया, और उसने उस एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए खुद की शायद तमाम यात्रियों तक की बस को खतरे में डाल देता है, जानों को। तो निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकारों को उन तमाम ड्राइवर्स के खिलाफ जो जिस तरह का आदेश बनाया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और उनके बातों को भी ध्यान में रखते हुए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव।